आज के एपिसोड में आप सभी लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कह रहे होते हैं शनिदेव से कि अगर आपको अभी भी लगता है कि मैंने कोई अपराध किया है तो आपको मुझे दंड अवश्य देना चाहिए। मैं आपके कर्म फल में कभी भी बाधा नहीं बनूंगा। और ये बात कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शनिदेव बेहद चिंतित हो रहे होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें और वो एक तरीके से रो रहे होते हैं और रोते रोते वो चले जाते हैं अपनी बहन के पास। तभी वहाँ पर आ जाती हैं देवी यमुना और वो पूछ रही होती है अपने भ्राता शनिदेव से कि आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं, मैं आपको चिंता में नहीं देख सकती। तभी शनिदेव कह रहे होते कि आज पहली बार मैं उचित और अनुचित के इस युद्ध में बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। श्री कृष्ण और महादेव की वजह से ही तो मैं आज कर्म फलदाता बना हूँ और आज मैंने उन दोनों को इतना दुख पहुँचाया है कि ये कभी कोई कर ही नहीं सकता। महादेव का कोई दोष भी नहीं था, किंतु आज केवल मेरी वजह से वो इतने संकट में है। मैंने महादेव के साथ बहुत ही अनुचित किया है और अब राधा कृष्ण के संबंध में भी बहुत ही बड़ा विरह आने वाला है। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तभी माता यमुना कह रही होती कि मैंने तो आपको पहले ही सचेत किया था भ्राता कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही अनुचित कर रहे हैं, क्योंकि आज जो आपके साथ हो रहा है वो मेरे साथ पहले हो चुका है। मैं जान चुकी हूँ कि श्री कृष्ण कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते हैं। उन्होंने मेरे साथ भी कुछ भी गलत नहीं किया था। मेरी ही हट को पूरी करने के लिए उन्होंने मुझसे विवाह किया था, किंतु उससे पहले भी उन्होंने मुझे सचेत किया था कि आपको मेरे लिए विरह सहना होगा और मुझे आपके लिए विरह सहना होगा। तब भी मैंने उनसे विवाह किया। इसलिए आज तुम्हें अवसर मिला है, तुम अपनी भूल को सुधार लो। फिर शनिदेव श्री कृष्ण की कही हुई बातों को याद कर रहे होते हैं, जहाँ शनिदेव से श्री कृष्ण कह रहे होते हैं कि मेरा रूप ही कुछ ऐसा ही है। मैं जो कर्म करता हूँ उसका परिणाम लोगों को कई वर्षों के बाद समझ में आता है। तभी शनिदेव कह रहे होते कि जो श्री कृष्ण कहते हैं वो सत्य कहते हैं। श्री कृष्ण ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो तुम्हें आज समझ में आ रहा है। तभी माता यमुना कह रही होती कि हाँ, और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है शनिदेव। श्री कृष्ण ने तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रेम को कभी ठुकराया नहीं है, हमेशा उसे स्वीकार किया है। तभी शनिदेव कह रहे होते कि अब वक्त आ गया है, मैं भी सब कुछ समझ चुका हूँ। अब उससे पहले मुझे प्रथम कार्य करना होगा और फिर श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि डालनी होगी। इस बात को सुनने के बाद माता यमुना कह रही होती कि शनिदेव ये आप क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण की सारी बातें आपको समझ में आ गई, फिर भी आप श्री कृष्ण पर वक्र दृष्टि डालने चाह रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद शनिदेव कह रहे होते कि तुम नहीं समझोगी, किंतु मैं ऐसा ही करूँगा, किंतु उससे पहले मुझे अपना प्रथम कार्य करना है। और आप सभी लोग देखेंगे कि महादेव को दिखाया जाएगा, जिनका अंत करने के लिए काशी नरेश एक सैनिक को भेजेंगे। और आप सभी लोग देखें कि माता पार्वती और सारे गणप्रेत बेहद चिंतित हो रहे होते हैं इस दृश्य को देखकर। तभी सारे गणप्रेत कह रहे होते कि हमें क्षमा कीजिए, किंतु अभी हमें इस समय कैलाश को छोड़कर जाना होगा। तभी माता पार्वती उन सबको समझा रही होती है, उनसे पूछ रही होती है कि तुम कैलाश क्यों छोड़ना चाहते हो। तभी सारे गणप्रेत कह रहे होते कि हमें भ्रम था कि महादेव सबसे अधिक हमसे प्रेम करते हैं, किंतु आज वो श्री कृष्ण के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने के बारे में भी सोच लिया है। और आप सभी लोग देखें कि माता पार्वती के समझाने के बाद भी सारे गणप्रेत वहाँ से चले जाते हैं और वो बेहद दुखी हो रहे होते हैं। फिर आप सभी लोग देखें कि माता पार्वती कह रही होती कि शनिदेव जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही अनुचित कर रहे हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि जैसे ही वो सैनिक महादेव के गर्दन पर वार करने वाला होता है, उसी समय शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि का प्रयोग करते हैं और उस तलवार को गायब कर देते हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि काशी नरेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उन्हें अपनी पुत्र की आवाज़ सुनाई देती है और उनका पुत्र और साथ साथ उसका मित्र भी आ जाते हैं काशी नरेश के पास। और उसका पुत्र कह रहा होता है कि हमने आखेट पर विजय पाई है, हमने एक सिंह को मार दिया। इस बात को सुनने के बाद काशी नरेश बेहद प्रसन्न हो रहे होते हैं और वो फिर महादेव से क्षमा मांग रहे होते हैं। तभी महादेव कह रहे होते कि आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात से ही संतुष्ट हूँ कि मेरी गर्दन कटने से पूर्व ही आपको सब कुछ समझ में आ गया। और आप सभी लोग देखें कि काशी नरेश पूछ रहे होते हैं महादेव से कि आप क्या लेंगे। तभी महादेव कह रहे होते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु आज महाशिवरात्रि है, इसलिए आपको आपके नगर में एक भव्य आयोजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के इस दिन महादेव और माता पार्वती ने विवाह किया था, इसलिए आपको महादेव के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। इस बात को सुनने के बाद काशी नरेश पूछ रहे होते कि किंतु आपको ये सारी बातें कैसे पता। तभी महादेव कह रहे होते कि क्या तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो फिर से। तभी काशी नरेश महादेव के चरणों पर गिर जाता है और वह कह रहा होता कि नहीं, अब मैं आप पर कभी भी संदेह नहीं करूंगा। और आप सभी लोग देखें कि माता पार्वती इस दृश्य को देखकर बेहद प्रसन्न हो रही होती है और शनिदेव के इस निर्णय को भी देखकर बेहद प्रसन्न हो रही होती है।
और आप सभी लोग देखेंगे कि महादेव पहुंच जाते हैं माता पार्वती के पास और माता पार्वती महादेव को देखकर बेहद प्रसन्न हो रही होती है। और आप सभी लोग देखेंगे कि माता पार्वती सोच रही होती है कि शनिदेव अब श्री कृष्ण को भी क्षमा कर देंगे। फिर महादेव बताते हैं कि शनिदेव ने केवल मुझे क्षमा किया है, अभी श्री कृष्ण के साथ उन्हें क्या करना है वो शनिदेव ही जानते हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि महादेव कह रहे होते कि अब हमारी महाशिवरात्रि का आयोजन करना शुरू करना चाहिए हमें। तभी माता पार्वती बताती है कि आपके सारे गणपेत आपसे रुष्ट होकर कैलाश छोड़कर चले गए हैं। तभी महादेव कह रहे होते कि अच्छा। और आप सभी लोग देखेंगे कि गणपेतों के पास महादेव की आवाज़ पहुँच रही होती है और महादेव ये दिखाने का प्रयास कर रहे होते कि वो अपने गणपेतों से रुष्ट हो चुके हैं। और वह कह रहे होते कि अच्छा, तुम ईर्ष्या कर रहे हो श्री कृष्ण से, ठीक है, कैलाश पर वैसे भी ईर्ष्या करने वालों लोगों की कोई भी जगह नहीं है। और आप सभी लोग देखेंगे कि सभी गणपतियों को लगता है कि महादेव उनसे रुष्ट हो गए हैं और वो महादेव की ओर दौड़े चले आते हैं। और महादेव और माता पार्वती इस दृश्य को देखकर बेहद प्रसन्न हो रही होती है। फिर आप सभी लोग देखेंगे कि माता यमुना कह रही होती है शनिदेव से कि तुम्हारा ये निर्णय बहुत ही सुखद था, मुझे गर्व है कि तुम मेरे भ्राता हो, अब तुम श्री कृष्ण को भी क्षमा कर दो। तभी शनिदेव कह रहे होते कि ये कभी नहीं हो सकता, मैं श्री कृष्ण को कभी क्षमा नहीं करूँगा। इस बात को सुनने के बाद माता यमुना कह रही होती कि तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर से भूल कर रहे हो, अब मुझे लज्जा आ रही है कि तुम मेरे भ्राता हो, तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो श्री कृष्ण को। तभी शनिदेव कह रहे होते कि मुझे अब कुछ भी समझने की और समझाने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि अवश्य डालूंगा। और माता यमुना को रुष्ट कर शनिदेव वहाँ से चले जाते हैं। और आप सभी लोग देखें कि शाम आ जाता है माता यमुना के पास और वह पूछ रहा होता कि आपकी भ्राता कहाँ है। तभी माता यमुना कह रही होती कि तुम मेरे भ्राता को रोक सकते हो तो रोक लो, वो श्री कृष्ण पर वक्र दृष्टि डालने के लिए चले गए हैं। और आप सभी लोग देखेंगे शाम कह रहा होता कि आप चिंता मत कीजिए, मैं शनिदेव को समझाने का प्रयास करूंगा। वहीं अंदर ही अंदर शाम भी इस बात को सुनकर बेहद प्रसन्न हो रहा होता है। और आप सभी लोग देखें कि श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं राधा के पास और वो राधा से कह रहे होते कि राधा अपनी आंखें खोलो। और फिर राधा अपनी आंखें खोल लेती है। फिर वो श्री कृष्ण से पूछ रही होती कि कृष्ण, क्या शनिदेव ने तुम्हें और महादेव को क्षमा कर दिया। इस बात को सुनने के बाद श्री कृष्ण कह रहे होते कि शनिदेव ने महादेव को तो क्षमा कर दिया है, किंतु मुझे क्षमा किया है या नहीं किया वो केवल शनिदेव ही जान सकते हैं। और आप सभी लोग देखेंगे कि शाम पहुंच जाता है शनिदेव के पास, जहाँ शनिदेव जा रहे होते हैं राधा और श्री कृष्ण के पास। तभी शाम भड़काने का प्रयास कर रहा होता है शनिदेव को कि जैसा कि आपके पिता ने आपके साथ व्यवहार किया वैसा ही श्री कृष्ण ने मेरे साथ व्यवहार किया, इसलिए आपको उन्हें दंड अवश्य देना होगा। और उन्होंने आपके साथ भी तो कितना कितना बुरा किया है, और साथ ही साथ उन्होंने माता यमुना के साथ भी बहुत बुरा किया है, इसलिए आज आपको उनसे प्रतिकार लेना ही होगा, उन्हें आपकी वक्र दृष्टि का सामना करना ही होगा। इस बात को सुनने के बाद शनिदेव कह रहे होते कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। तब भी शाम नहीं समझ रहा होता है कि शनिदेव उससे क्या कह रहे हैं और वह जिद लगा के बैठा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ वो दृश्य जब आप श्री कृष्ण पर अपनी वक्र दृष्टि डालेंगे। तभी शनिदेव कह रहे होते कि शाम, तुम मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना है, तुमने जो अपराध किए हैं वो अतुलनीय हैं और असहनीय हैं, इसलिए तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना है। तब भी शाम नहीं समझ रहा होता है। तब शनिदेव कह रहे होते कि अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम चाहते हो कि मैं अपनी वक्र दृष्टि तुम पर डालूं। और शाम इस बात को सुनकर घबरा जाता है और वह शनिदेव से कह रहा होता है कि मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और ये सब कुछ कहकर शाम वहाँ से भाग जाता है। और आप सभी लोग देखें कि राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण, अगर ऐसा है, अगर शनिदेव तुम पर वक्र दृष्टि डालना चाहते हैं, हमारे संबंध को बिखरना चाहते हैं, तो सबसे पहले शनिदेव को वक्र दृष्टि मुझ पर डालनी होगी। तभी श्री कृष्ण कह रहे होते कि नहीं राधा, ऐसा नहीं होगा। तभी राधा कह रही होती कि नहीं कृष्ण, अगर हमारा संबंध टूटता है तो उससे सबसे बड़ा दुख मुझे ही प्राप्त होगा, इसलिए अगर वक्र दृष्टि मुझ पर डलती है तो डलने दो। और शनिदेव ये सारी बातें सुन लेते हैं और वो राधा से कह रहे होते कि अगर आप यही चाहती हैं तो यही होगा। और आप सभी लोग देखेंगे कि शनिदेव सज्ज हो जाते हैं श्री कृष्ण और देवी राधा पर अपनी वक्र दृष्टि डालने के लिए। तभी वहाँ पर माता यमुना प्रकट हो जाती हैं और वह शनिदेव को सचेत करती हैं कि वो ऐसा ना करे। और आप सभी लोग देखें कि शनिदेव तब भी नहीं मानते। फिर माता पार्वती और महादेव भी उसे समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, किंतु शनिदेव तब भी नहीं मानते और श्री कृष्ण और देवी राधा पर शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि डाल देते हैं। अब उस पर क्या प्रभाव पड़ता है देवी राधा और श्री कृष्ण पर, वो आपको अगले एपिसोड में पता पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज के अपडेट्स। कल के एपिसोड में आप सभी लोग देखें कि राधा कह रही होती है कृष्ण से कि कृष्ण, मैं एक ऐसी होली खेलना चाहती हूँ जो मैं बरसाना में खेला करती थी। इस बात को सुनने के बाद श्री कृष्ण कह रहे होते कि राधा, जो तुम कह रही हो उस पर दोबारा विमर्श कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बाद में ये विचार बदल दोगी। तभी राधा कह रहे होते कि इसका अर्थ फिर से कोई संकट आ रहा है हमारे संबंध के बीच। तभी श्री कृष्ण कह रहे होते कि ये मैं नहीं जानता, किंतु हाँ, ये आभास ज़रूर कर सकता हूँ कि फिर से एक संकट आ रहा है हम दोनों के बीच।